आइए आज एक कर्म से संबंधित गोत्र कर्म मैंने कल किया था और मैंने कल बात कही थी आपको कि मैंने सामुदायिक कर्म की चर्चा आपके साथ शुरू करनी है। आज उसकी भूमिका रख रहा हूं और कहां से शुरुआत करूं। 33 करोड़ आवाज नहीं सुना दे रहा। ए फियाज, इधर आवाज क्यों नहीं आ रहा है? उसको इसको घुमा दे इधर। हाँ घुमा दे, उसको घुमा दे, घुमा दे। ओके, अभी आ रहा आवाज? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ इसका आवाज नहीं है क्या? आवाज है इसका? है। ओके ठीक। 33 करोड़ देवता, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन 33 करोड़ देवता का मीनिंग खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल जाता होगा। और 33 करोड़ देवता जैन भी कहते हैं, 33 करोड़ देवता हिंदू भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल गिनने जाओ तो देवता 33 करोड़ नहीं, देवता तो असंख्यात थे। फिर ये 33 करोड़ देवता की बात चली कैसे? मैं केवल आज सवाल दे रहा हूं, जिन सवालों की चर्चा शुरू होगी हो जाएगी। 33 करोड़ देवता का डेफिनेशन और 33 करोड़ देवता की संकल्पना का उत्तर आपको कहीं मिलेगा तो केवल भगवती सूत्र में मिलेगा। बाकी किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी इंसाइक्लोपीडिया में 33 करोड़ 33 कोटि है। मूल में शब्द क्या है वहां पर? 33 कोटि। करोड़ तो हिंदी में हो गया, मूल में शब्द क्या है? कोटि। और कोटि शब्द का अर्थ श्रेणी है। क्या है? श्रेणी, क्लास। तो इसका उत्तर यदि आपको कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? केवल भगवती सूत्र में, और कहीं पर भी नहीं। आगम में भी दूसरी जगह नहीं है। 32 आगमों में भी केवल कहां है? केवल भगवती सूत्र में ही है। न प्रज्ञापना में है, न आचारांग में है, न स्वेगणांग में है, न ठाणांग में है। केवल भगवती सूत्र में है। बाकी किसी वेद पुराण में तो दखल ही नहीं है। बोलते सभी 33 कोटि 33 कोटि 33 कोटि। उसका उत्तर आपके सामने आएगा। कई बार, क्योंकि सामुदायिक कर्म की चर्चा जब शुरू करने जा रहा हूं तो एक प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जा रहा हूं। किसके छत्ते को? मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे भरपूर आपके परंपरागत धारणाओं को धक्के लगे हैं। कर्म बंध की और कर्म फल की धारणाओं को, परंपरागत धारणाओं को भरपूर धक्के लगे हैं कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगे नहीं जाते, कर्म तोड़े जा सकते, कर्म चेंज किए जा सकते, कर्म का ये वो सारा आपके सामने आया है। लेकिन उससे भी अब जो विषय शुरू होने जा रहा है, वो विषय जब सुनेंगे आप तो आपको लगेगा कि पहला विषय तो थोड़ा अच्छा था, सौम्य था, बहुत सौम्य था। आज से जो चर्चा शुरू होने जा रही है वो तो बिल्कुल डेंजर चर्चा आपके लिए है, बड़ी डेंजर चर्चा है। क्योंकि पक्की धारणा है सबकी कि जो कर्म बांधेगा वही भोगेगा। धारणा क्या है? जो कर्म बांधेगा वही भोगेगा, ये पक्की धारणा है। लेकिन सामुदायिक कर्म और कर्म विज्ञान का अगला चैप्टर जो शुरू करने जा रहा हूं, बांधेगा एक, भोगेंगे सब। बांधेगा एक और भोगेंगे सब। उस कर्म के सिद्धांत की चर्चा शुरू होने जा रही है। बांधेगा एक और भोगेगा कौन? सारी दुनिया। थोड़ा धक्का तो लग रहा है ना? थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है? थोड़ा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है?
हाँ, उसका अगला वाक्य, जो मैंने कर्म बांधे नहीं उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा। जो कर्म मैंने बांधे नहीं उसका फल भी मुझे भोगना पड़ेगा, अच्छा भी और है बुरा भी। तीसरा वाक्य तो और भयानक हो गया होगा आपके लिए ना, कि जो कर्म हमने बांधे नहीं उसका भी फल हमको भुगतना पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। भोगते हैं कि नहीं भोगते आप? दूसरे की गलती की सजा आप भुगतते हैं कि नहीं भुगतते हैं? दूसरे की गलती की सजा आप भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? कितनी बार भोगते हैं? और यदि खोल करके खुली आंखों से ओपन माइंड से जिंदगी की तरफ देखोगे तो शायद आपने किया का हम बहुत कम चखते हैं, अनकिया का ही ज्यादा चखते हैं। अपना किया तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन अनकिए के ही परिणाम ज्यादा चखते हैं। और इन सारी मैं क्यों ना भूमिका रखो, एक साथ भूमिका आ गई ना, फिर आगे चर्चा करने में मुझे दिक्कत नहीं जाएगी, आपको भी समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। एक साथ एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, भूकंप में लोग मरते हैं, एक साथ मरते हैं। कोई मारने वाला नहीं होता तब भी मर जाते हैं। एक्सीडेंट में मरते हैं तब तो कोई व्यक्ति को जिम्मेदार पकड़ सकते हैं आप, लेकिन भूकंप में जो मरते हैं उसके लिए किस व्यक्ति को पकड़ोगे आप? सुनामी में मरे लोग, उसके लिए किसको पकड़ोगे आप? किसको कहोगे हत्यारा? कौन है वहां मारने वाला? किसके कारण से? और एक्सीडेंट जब होता है तब तो आप देखते हैं कई बार कि ड्राइवर को कुछ नहीं होता है, ड्राइवर को कुछ नहीं होता है। सारे कौन झेलते हैं? जिनकी कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक है तो उनकी केवल इतनी कि उस गाड़ी में बैठे, गलती है तो क्या है केवल कि उस गाड़ी में बैठे, इतनी ही गलती है, दूसरी कोई गलती उनकी नहीं है। तो ये जो परिणाम सामने आते हैं इसको कहते हैं सामुदायिक कर्म। ये सारे जितने भी प्रश्न आपके सामने रखना हो, इनके उत्तर कहां मिलेंगे आपको? सारे केवल एक ही शब्द में आएंगे, सामुदायिक कर्म। सामुदायिक कर्म एक ऐसा पन्ना है, ऐसा पन्ना कर्म के विषय में उलझा हुआ कि जिस पन्ने को नहीं पढ़ने के कारण से, जिस पन्ने पर बात न करने के कारण से इतने कंफ्यूज बढ़े हुए हैं कि उत्तर खोजना मुश्किल चला जाता है। जैसे अंतगढ़ सूत्र में अर्जुन माली का प्रसंग जाता है तो वहां बेसिक जिम्मेदार कौन है? मूलभूत जिम्मेदार कौन है? इतनी सारी हत्याएं हुई, उसकी जिम्मेदारी मूलतः किस पर जाएगी? 6 व्यक्तियों पर। उन 6 व्यक्तियों को अभयदान किसने दे रखा था? यदि राजा श्रेणिक ने ये उनको अभयदान नहीं दिया होता, जम कयम तम सुकयम, तो उनकी हिम्मत होती क्या? और राजा ने करने के बाद प्रजा ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि तुमने गलत किया है। यदि प्रजा ने ऑब्जेक्शन लिया होता तो ललित गोष्ठी पनप पाती क्या? और ललित गोष्ठी नहीं पनपती तो अर्जुन माली हत्यारा बनता क्या है? कृत्य किसका?
परिणाम भोगे किसने, चुप रहा कौन। इसलिए इन सारे उलझनों को दिमाग में रखते हुए चलना शुरू कर रहा हूं। ये सारी उलझने हैं। एक उलझन की तो बहुत लंबी चर्चा मैंने रविवार को रात में भगवान महावीर की जन्म कल्याणक के समय में कर ली थी, अभी 11 तारीख को रात को, कि आप और हम जैन हैं, इस जिन शासन के साथ जुड़े हैं, और ये जो कुछ आपको और मुझे मिल रहा है वो आपका और मेरा पुरुषार्थ है क्या? ये किसकी कृपा है? साधना किसने करी और सिद्धि किसको मिली? साधना करी किसने और सिद्धि किसको मिली? थोड़ा सा भी वो पूरा ओपन माइंड रखना, थोड़ा सा मत रखना। आज तो फुल्ली आपको ओपन माइंड होना ही पड़ेगा, तो ही इसके अगली चर्चा में शांति से चल पाओगे। आप कहते हैं बड़े आराम से, सब साधु साध्वी कहते हैं कि जीरा बांध्या उन्हें तो भोगना पड़े, दूसरों कोई भोगन में आवे नहीं। दूजे कई मिलन वालों जीरो करम उरा साते, जीरो करम उरा साते, जीरो करम उरा साते, उन्हें दूजो कई कर सके। बोलते कि नहीं बोलते आप भी बोलते हैं, सब साधु साधु भी बोलते हैं। एक मेरे व्याख्यान में वाक्य आप कभी नहीं सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे। तुम जितने चाहे, आज के नहीं इसके पहले के भी आप जितने चाहे सुनोगे, उसमें ये वाक्य आपको कभी नहीं मिलेगा कि जिसका कर्म वही भोगेगा। मैं कभी नहीं बोलता हूं। जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब तीर्थंकर का च्यवन होता है, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, जिस समय तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, आपके ही आगम कहते हैं कि नारकी के जीवों को भी सुख की अनुभूति होती है। किसके कारण से? कर्म किसका, फल किसको? नारकी के जीवों के पास सुख का फल चखने का 1% भी कर्म है क्या? 1% भी है क्या? और सभी डंके की चोट कहते हैं कि जिस समय तीर्थंकर का च्यवन होता है, जन्म कल्याणक होता है, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय नारकी के जीवों को सत्ता मिलती है। फिर पूछते क्यों नहीं आप उस समय कि आप तो कहते कि जो करेगा वो पाएगा, तो नारकी के जीवों ने तो सारा पाप किया, उनको सुख कैसे मिला? तीर्थंकर के जन्म के कारण से उनको सुख कैसे अनुभूति हो गई? वो क्यों सुखी हो गए, कैसे खुश हो गए? हो कर्म किसका है, परिणाम किसको है? पूछते क्यों नहीं आप लोग? फिर कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो बांधेगा वही भोगेगा, तो यह बांधा तीर्थंकर ने, तो उसका परिणाम फिर नारकी के जीवों को क्यों मिल रहा है? और केवल नारकी के जीवों को ही नहीं मिलता है, और नारकी के जीवों में जो जीव है शायद उसमें अभवी भी होंगे, मिथ्यात्वी भी होंगे, कोई सारे सम्यत्वी है क्या? ऐसा लिखा है कि केवल तीर्थंकर के जन्म कल्याणक होगा तो केवल सम्यत्वी को ही सुख की अनुभूति होगी, मिथ्यात्व को नहीं होगी। लिखा है क्या? किन्हीं जगह नरक में सम्यत्वी है उनको ही सुख की अनुभूति होगी, जो मिथ्यात्वी होगा उसको दुख की, उसको सुख की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। जितने जीव है वो सम्यत्वी है, मिथ्यात्वी है, भवी है, अभवी है, जो भी है सबको सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कितनी बार मैंने कहा है कि अकेला नौकार मंत्र है, अकेला नौकार मंत्र है कि जो बिना श्रद्धा रखे भी फल देता है। बाकी सारे मंत्रों की शर्त है कि तुम्हारी श्रद्धा होगी तो ही फल मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो फल मिलने वाला नहीं है। अकेले तीर्थंकर है
जो बिना श्रद्धा के भी सिद्धि का वरदान देते हैं। अकेले तीर्थंकर है जो बिना भक्ति करे भी कृपा देते हैं। दुनिया के सारे देवता कब कृपा बरसाते हैं? उनकी जाकर के मन्नत मानोगे, उनके सामने माथा रगड़ोगे, उनकी आराधना करोगे, उनको मांगोगे तब देंगे। अकेले तीर्थंकर है जो बिन मांगे देते हैं। नारकी के जीव क्या तीर्थंकर के पास सुख मांगने के लिए गए थे क्या? कोई मनौती मानी थी क्या कि तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा, तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा? कोई मनौती मानी है? नाग नागन के जोड़े ने क्या नौकार मंत्र पर श्रद्धा रखी थी क्या? कमट के धुनी में जलने वाले नाग नागन का जोड़ा, उसको नौकार मंत्र पर श्रद्धा थी क्या? नौकार मंत्र क्या है उसकी बुद्धि भी थी क्या? श्रद्धा नहीं, बुद्धि नहीं, उसके बावजूद उनकी गति सुधरी कि नहीं सुधरी? किसके कारण से? एक ही है केवल, एक ही है केवल कि जहां श्रद्धा की कंडीशन नहीं है सुख पाने के लिए। एक ही है केवल कि जहां ये नहीं कहा जाता है कि तुम मत्था झुकाओगे तो ही तुमको आशीर्वाद मिलेंगे, तुमने गाली दी तो भी तुमको आशीर्वाद मिलेंगे, तुमने तकलीफ दी तो भी वहां से क्या आना है? तीर्थंकर से क्या आना है? तुमने पीठ भी उनके तरफ करी तो वहां से क्या आना है? बद्दुआ। दुनिया में केवल एक ही है जो किसी को भी अभिनय आशातना की सजा नहीं देते। बाकी तो थे कहीं नहीं मैं गई। विनय का परिणाम देते कि नहीं देते पता नहीं, भक्ति का परिणाम देते कि देते नहीं पता नहीं, आदर का फल देते कि नहीं देते पता नहीं, लेकिन किसने अनादर किया तो चोट पहुंचाए बिना रहते नहीं है। एकमात्र तीर्थंकर की सत्ता है। गोशालक ने क्या परमात्मा को साता दी क्या? गोशालक ने परमात्मा को साता दी क्या? परमात्मा ने क्या दिया उसको? थप्पड़ लगाई है? बोलिए तो सही। हाँ, उनका तो हाथ ऐसा ही रहा है, ऐसा हुआ ही नहीं। एकमात्र तीर्थंकर की सत्ता है कि जिनका हाथ हमेशा कृपा का ही रहता है, कोप का कभी नहीं होता है। बाकी दुनिया के किसी देव को जाकर के तुम देख लोगे तो उनका हाथ कृपा का तभी रहेगा जब आप भक्ति करोगे। भक्ति नहीं करी तो उन्होंने तो उठापटक करनी ही करनी है। दर्शन को नहीं आए तो बुखार भेजना ही भेजना है उन्होंने। लोग कहते हैं हमारे साहब वो कुल देवी को हटाएंगे तो घर में कोई बीमार पड़ जाएगा। दर्शन ने नहीं गया तो तबियत बिगड़ जावे। हाँ? ये देव है कि और कुछ है? जो सजा दे, जो मजबूर करे, वो भगवान होता है क्या? है कि जो मजबूत करे वो भगवान होता है। भगवान कौन होता है? जो आपको मजबूर करे कि मजबूत करे। अलख जगाइए, करवट बदलिए। जो संपदा तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं, संपदा को दुनिया को देने के लिए तत्पर बनिए। मजबूर है सारी दुनिया, मजबूरी में जी रही है। इसको मजबूत कोई कर सकता है तो केवल एक जैन धर्म का सोच, एक फिलॉसफी, बिल्कुल क्लेम। कितनी भ्रांति आई।
और दुर्भाग्य तो ये कि जिनके पास ये संपदा है वो भ्रांति में है। अब इन दो वाक्यों में संगति तो लगाइए ना आप, दो वाक्य में संगति लगाइए ना कि जिसके कर्म उसको ही फल, जो बांधेगा वही भोगेगा। फिर तीर्थंकर ने बांधा और भोग कौन रहा है? तीर्थंकर भोग रहे क्या? तीर्थंकर नाम कर्म का बंध तीर्थंकर की चेतना ने किया, उसका फल चक कौन रहा है? तीर्थंकर। फिर पूछते क्यों नहीं हो क्या वो उन्होंने कर्म बांधा तो वो भोगते क्यों नहीं? फिर तो फिर ये सिद्धांत कैसे लागू होगा कि जो बांधेगा वही भोगेगा? ध्यान में आ गई चर्चा? कितनी डेंजर चर्चा शुरू हो रही, ध्यान में तो आ गई ना था? और बहुत सारे सवालों के जवाब, क्योंकि भावना है मेरे कि इसको मैं थोड़ा सा जल्दी समेटूं। अब कितने जल्दी समेटते मैं जानता नहीं हूं, लेकिन भावना है मेरे कि जल्दी समेटूं। तैयारी हो गई आपकी? अब कि पहले मुझे तैयारी करनी जरूरी थी, मैं सीधी बात शुरू कर देता तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता तुम्हारे, फिर तुम और कहानी जैसी कहानी सुन लेते और भाग जाते। बेसिक व्यक्तिगत कर्म की भी कर्मबंध में चर्चा चलती है और सामुदायिक यानी सामूहिक कर्म की भी चर्चा चलती है। और आपके पास एक ही पन्ना पहुंचता रहा केवल, कौन सा? व्यक्तिगत कर्मबंध का। सामूहिक कर्मबंध और सामूहिक कर्मबंध के परिणाम की चर्चा करते ही नहीं हम लोग, करते ही नहीं। एक जीव मोक्ष में जाता है, एक जीव मोक्ष में जाता है, तब एक अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आता है। अब अव्यवहार राशि में अनंत 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 जीव है, वही जीव क्यों आया बाहर? दूसरा क्यों नहीं आया? आप भी व्यवहार राशि में आए हैं, आप यहां पहुंचे हैं, तो एक जीव सिद्ध बना है तब आपको जगह मिली है। आप कौन से सिद्ध के कारण से आप संसार में आए? अपने प्रगति का रास्ता खुला, और एक सिद्ध जब एक जीव जब परमात्मा बनेगा तब दूसरे जीव का प्रगति का रास्ता खुलेगा। बराबर है ना? वो केवल यहां तक मत रखिए आप। वो क्या करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातों को 2 शब्दों में निपटा लेते हैं, और 2 शब्द की बात को 200 वाक्यों में ले जाते हैं कि एक जीव मोक्ष में जाता है तब एक जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। और अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने का मीनिंग पता है आपको क्या होता है? अव्यवहार राशि का अर्थ है कि प्रगति का रास्ता बंद है, नो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस है ही नहीं। और व्यवहार राशि में एक अर्थ आने का अर्थ क्या है? प्रगति का रास्ता खुला हो गया है। अनंत जीव पड़े वहां पर, अनंत अनंत जीव पड़े हैं, उसमें से आप ही क्यों निकले उस समय? मैं ही क्यों निकला? दूसरा क्यों नहीं निकला? मेरे पड़ोस में बैठा हुआ क्यों नहीं निकला? आपको प्रश्न नहीं पूछने की बीमारी है, मुझे प्रश्न पूछने की बीमारी है ना? कि वहां अनंत जीव है। निगोद की तो स्थिति क्या है? हाँ, एक सुई के अग्र भाग पर, कितने? एक सुई के अग्र भाग पर अनंत जीव है, और जिसको साइंस ने स्वीकार कर लिया है।
उसको थेक्सस कहते हैं, साइंस बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? थेक्सस कहते हैं। तो उसमें इतने अनंत जीव वहां पर है जिनका श्वासोच्छ्वास एक है। आप सब्जी खाते हो ना, सब्जी खाते हो ना, तो सब्जियां दो प्रकार की होती हैं, आपको पता है। एक अनंत काय है और एक प्रत्येक काय। अनंत काय किसको कहते हैं? हो गए कल्याण, था कोई नहीं मारो भी, द्विजन कल्याण हो गया। अनंत काय का कैरेक्टर क्या है? अनंत काय का कैरेक्टर क्या है? एक श्वास अनंत जीव लेते हैं, एक श्वास अनंत जीव लेते हैं, एक आहार अनंत जीव करते हैं, एक साथ अनंत जीव जन्मते हैं, एक साथ अनंत जीव मरते हैं। स्वतंत्र कुछ है ही नहीं वहां पर, सेपरेट कुछ नहीं है। एक जीव ने जो लिया वो किसको, कितने को मिलना? अनंत को मिलना। अकेला ले ही नहीं सकता, वहां तो अकेला ले ही नहीं सकता। लेना किसको पड़ेगा? हाँ, अनंत ही लेगा, अनंत ही भोगेगा, अनंत ही खाएगा। वहां तो जिसको कहते हैं आप व्यक्ति, व्यक्ति ये वहां तो है ही नहीं। सेपरेशन का नाम ही नहीं वहां पर। तो शरीर सेपरेट नहीं, श्वासोच्छ्वास सेपरेट नहीं, इंद्रिया सेपरेट नहीं, जन्म सेपरेट नहीं, मौत सेपरेट नहीं। सारा कैसा है? एक शरीर में अनंत जीव। क्या गया हुआ? अनंत काय जीव किसको कहते हैं? एक शरीर में अनंत जीव। और प्रत्येक काय किसको कहते हैं? एक शरीर में एक जीव। अब जब एक शरीर में अनंत जीव रहेंगे तो अनंत जीवों के श्वासोच्छ्वास कितने होंगे? जन्म कितने होंगे? मरण और कितना डिटेल दिया आपके जैन बायोलॉजी में कि कैसे पहचानना कि ये वनस्पति अनंत काय की है कि ये वनस्पति प्रत्येक काय की है। कि जिसको छेद देने के बाद, जिसको छेद देने के बाद राउंड मिले, क्या मिले? राउंड मिले, वो अनंत काय। और जिसका राउंड नहीं बने वो प्रत्येक काय। जैसे आम, जैसे आम, आम्रफल, आम्रफल को काटोगे तो राउंड नहीं बनेगा। आलू को काटोगे तो क्या बनेगा? गोल, गोल ही बनेगा। माइक्रोस्कोप में प्याज का पत्ता देखो, माइक्रोस्कोप में प्याज का पत्ता देखो, इतने राउंड मिलेंगे, इतने राउंड मिलेंगे, इतने राउंड मिलेंगे कि राउंड ही राउंड मिलेंगे। उसमें गोल ही मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा ही नहीं। और ये नींबूली लो कि आम लो कि केले लो, इनके क्या है? गोल नहीं है, क्योंकि गोल ही अनंत होता है, बाकी सब तो शांत होते हैं। ध्यान में आ गया ना? राउंड कैसा है? अनंत है। ये सारा प्रज्ञापना का विषय है। तो वो अनंत है, और वो अनंत एक साथ वहां पर है। उसमें से एक छिटक जाता है जीव। एक जीव सिद्ध में गया तो दूसरा जीव वहां छिटक जाता है। मेरा प्रश्न ध्यान में आया क्या? कितने अनंत 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 है। एक जीव मोक्ष में जाने के बाद इसी जीव ने बाहर आना, ये तय कौन करता है? कैसे तय होगा?
प्रश्न समझ में आया क्या? उत्तर में दे रहा हूं आपको, लेकिन प्रश्न पहले समझ में आया क्या? उत्तर से तुमसे उम्मीद करता ही नहीं हूं मैं, केवल प्रश्न समझा कि नहीं समझा इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि अनंत जीव है और एक जीव मोक्ष में गया है, तो पर्टिकुलर आप, मैं, कोई भी, उस समय कितने जीव आने, अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में एक ही आना है। आप भी उसी के कारण से आए, मैं भी उसी के कारण से आया हूं। तो जिस समय मैं निकला उस समय मैं ही क्यों निकला? मेरे पड़ोस में तो अनंत पड़े थे ना, वो क्यों नहीं आए? उसमें से दूसरा क्यों नहीं आया? छोटा सा कारण है, बिल्कुल छोटा सा कारण है। जिस समय वो बने हुए सिद्ध जीव, जो जीव सिद्ध बना है, उसने जब अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश किया था, जो जिसके निकट था, क्योंकि ऊर्जा ऐसी थोड़ी जाएगी, कनेक्शन पहुंचेगा कैसे, इफेक्ट पहुंचेगा कैसे? कोई ना कोई रिलेशन होगा तो ही इफेक्ट होगा। केवल कनेक्शन में इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट कब होता है? रिलेशन में होता है। कनेक्शन में तो केवल इंफॉर्मेशन पहुंचती, इफेक्ट नहीं होता है। कनेक्शन में क्या जाती है? केवल इंफॉर्मेशन। और इफेक्ट कब होता है? रिलेशन। जैसे एक खबर आ जाए कि साधु की एक्सीडेंट में, साधु को एक्सीडेंट हो गया और उसमें एक विशेषण लग जाए कि जैन साधु को एक्सीडेंट हुआ, अब पर कौन सी खबर का असर पड़ेगा? क्यों? रिलेशन। और कहीं पता चल गया कि श्रवण संघ का गया है, तो फिर कहीं पता चल गया कि अपनी परंपरा का गया, फिर जितना क्लोज रिलेशन उतना इंफॉर्मेशन का इफेक्ट और गहरा है। और ओनली कनेक्शन, नो इफेक्ट। केवल कनेक्शन है तो कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं। इफेक्ट होता ही तब है जब रिलेशन होता है। उस जीव का अव्यवहार राशि का रिलेशन था, इसी कारण से जब वो जीव मोक्ष में गया तो रास्ता किसका बना? रिलेशन का ही बनेगा। जिसके साथ रिलेशन नहीं उसको रास्ता कहां से बनेगा? इसलिए बहुत बार कहता हूं कि रिलेशन ये रास्ते, जिसके जिंदगी में रिलेशन नहीं उसके जिंदगी में रास्ता है ही नहीं, है ही नहीं। और थे तो सगळा रिलेशन रा खिलाफ बैठे रहो, थाने तो रिलेशन की एलर्जी है। थाने तो रिलेशन फक्त कहीं लागे, ये तो प्रपंच है, मोह है, माया है। उठे थे, पूछो नहीं पीछे कि वो एक जीव क्यों बारे आयो, कई कारण। दो शब्द जाते हैं नमुथुनम में, लोक पज्जय गरानम, लोक पैवानम, लोक पैवानम, लोक पज्जय गरानम, दो शब्द है। लोक प्रदीप और लोक प्रद्योतकर, लोक प्रकाशक और लोक दीप। इन दोनों में अंतर क्या है? तीर्थंकर दीपक भी है और तीर्थंकर प्रकाशक भी है। इन दोनों में अंतर क्या है? और प्रकाशक क्या है? प्रकाशक क्या है? हाँ? दीपक उनके लिए है तीर्थंकर कि जो तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त करके जिनके अंदर प्रभुता की ज्योत जग जाती है, उनके लिए तीर्थंकर दीपक है।
और जो केवल तीर्थंकर के ज्ञान से प्रकाशित होते, उनके लिए तीर्थंकर क्या है? केवल प्रकाशक है। कि दीपक क्या करता है? दूसरे दीपक को भी दीपक बना देता है। सूर्य दूसरे को सूर्य नहीं बना सकता है, अंधेरा दूर कर सकता है। सूर्य क्या करेगा? अंधेरा दूर करेगा। लेकिन दीपक क्या करेगा? उसके पास दीपक गया, उसको भी वो दीपक बना देगा। दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होना अलग बात, दीपक से दीपक बन जाना है। दीपक से दीपक बन जाना। परमात्मा के शासन में केवल 7 ही दीपक है। कितने दीपक हैं? 7 ही लोगों ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया, इसका मतलब क्या? कि तीर्थंकर के दिए से जुड़े, तीर्थंकर के दिए बन गए। बाकी मोक्ष में गए, सिद्ध बने, उनके लिए क्या है? वो केवल पज्जय गरानम। और जिनको उन्होंने तीर्थंकर बनाया, उनके लिए क्या है? वो दीपक है। बोलो, रोज बोलो थे लोक पैवानम, लोक पजोगरानम। और थाने अर्थ भी मालूम है। लोक पैवाना मतलब लोक प्रदीप है, लोक पजोगराना मतलब लोक प्रकाशक है। लेकिन खोजो, जरा खोजो, है ना? ऐसे खोजते जाओ, खोजोगे तो मिलेगा, है ना? जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, है ना? किनारे बैठने वाले को केवल तरंगे ही दिखेगी, मोती मिलने वाले, इसलिए जरा गहरे उतरो, है ना? ऊपर क्या मिलना है? मछलियां मिलेगी, मगरमच्छ मिलेंगे, गंदगी मिलेगी। मोती कोई ऊपर मिलने वाले नहीं है। मोती कहाँ मिलेंगे? और थाने तो गहरे जाओ, उनको पचकाने थाने तो। कौन से कुएं का पानी अधिक मीठा होता है? जितना गहरा कुआं उतना पानी मीठा है। और जितना गहरा कुआं उतना पानी का स्रोत पक्का। उथले कुएं का पानी कब सूखेगा पता, और गहरे कुएं का पानी। तो जितने गहरे उतरोगे उतना मीठा पानी भी पीओगे, मोती भी पाओगे। और ऊपर ऊपर रहोगे तो कहाँ सूख जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जरा गहरे उतरो। विषय समझ में आया कि आपको? विषय शुरू कर रहा है आज। मैंने केवल बात चलनी है ना? क्योंकि देखिए, अब बंध 3 प्रकार से होता है: करना, कराना और अनुमोदना। कितने प्रकार से बंध होता है? कृत, कारित और अनुमोदित। 3 करना, 3 योग। योग तो क्लियर है, मन वचन काया, उसकी चर्चा बहुत हो गई। अब चर्चा किसकी चल रही है? 3 करण। करता हूं, कराता हूं और करने का समर्थन करता हूं। इन तीनों ही रास्तों से बंद होता है। एक रास्ते से बंद नहीं होता है। केवल करने से बंद होता है क्या? नहीं, कराने से भी बंद होता है और समर्थन देने से भी बंद होता है, अनुमोदन से भी बंद होता है। और तीनों ही करण से पुण्य का भी बंद होता है और पाप का भी बंद होता है। जब करते हैं तब आप पाप ज्यादा करते हो, कराते ज्यादा हो कि अधिक पाप को अनुमोदन देते हो? आपका जो पाप का बंद होता है, कर्म का जो बंद होता है, वो करने से ज्यादा होता है, कराने से ज्यादा होता है कि अनुमोदन से ज्यादा होता है? अनुमोदन से पाप बहुत ज्यादा होता है, अनुमोदन से पुण्य भी ज्यादा होता है।
खा कितना सकते हो? कितनी रोटी खा सकते हो? 2, 10, 20, 25। खिला कितनी सकते हो? खिला कितनी सकते हो? हाँ? और खाने की अनुमोदना कितनी कर सकते हो? सामयिक कितनी कर सकते हो एक समय में? एक समय में एक कर सको, एक समय में 2 नहीं कर सको। सामयिक एक समय में एक ही कर सकते हो। एक समय में सामयिक कितनी करा सकते हो? 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200। और कितनी सामयिक की अनुमोदना कर सकते हो? कितनी अनुमोदना कर सकते हो? किसमें पुण्य ज्यादा है? साधना किसमें ज्यादा है? करने में, कराने में, क्या अनुमोदन में? आपका धर्म कहां टिका हुआ है? आपकी सारी धर्म क्रिया कहां टिकी हुई है? करने में। करावन में तो थाने पापस लगे। करावन का समय तो थक किसो थाने बुखार आ गई। अपन कई करा सका। आखिर तो उरा कर मुशीला तो ही करीला ना वो। समय के लिए आप ऐसा सोचते हो, धर्म के लिए आप ऐसा सोचते हो, शादी के लिए क्यों नहीं सोचते ऐसा? वो क्यों कराने के झंझट में जाते आप? कहीं आपके बेटे ने, बेटी ने, स्वयं ने शादी कर ली तो थके तो नींद हराम हो जाए। सामयिक का आप सोच बनते हैं कि नहीं, उसने स्वयं ने सामयिक करनी चाहिए, स्वयं का बुद्धि से करनी चाहिए। फिर शादी भी स्वयं बुद्धि से करन दो उन्होंने, चाली रखता नहीं। नहीं, वहां नहीं चलेगा काम। यानी पाप आप करते भी हो, पाप आप कराते भी हो, और पाप करने वाले का जम करके समर्थन भी करते हो। कई बढ़िया शादी करी, कई आइटम बनाया, कई डेकोरेशन करियो, उन्हीं तो सच में पैसा नो सार्थक कर लियो। क्या कर लिया आपने? है? और जानते हो इस अनुमोदन में कितना पाप का बंध कर लिया है। क्रिया एक भी नहीं करी आपने, लेकिन अकाउंट पूरा खोल दिया है, पूरा खोल दिया। और कोई बढ़िया धार्मिक आयोजन हो जाए, वहां तुम कमी निकाले बिना रह जाओ तो अभिनंदन है तुम्हारा है। नहीं, और कराया जा सकता है। रविवार का कार्यक्रम लो, डिस्कवर सेल्फ का लो, कपल शिविर का लो, वो कराते हैं। कपल शिविर वाले हर रविवार के पहले इतना सुंदर और वाइस एसएमएस भेजते हैं, और मुझे तो इतने होशियार बच्चे कि पहले बताते ही नहीं, मुझे सोमवार को बताते हैं। यानी सब में से सबके पास पहले पहुंचता है, और जो कार्यक्रम दे रहा उसके पास है। हाँ, यदि उन्होंने ये फॉलोअप नहीं रखा तो इतने रविवार को कपल आने पॉसिबल है क्या? 2500 लोगों को, 2000 लोगों को 4 घंटे के लिए यहां लाना, और वो भी
100 रुपये लेकर के लाना है? करा सकते हैं। और आप सबको 8 बजे यहां उपस्थित कराना, आप हो रहे कि करा रहे आपको? कराया है भैया। ये भी आपका फॉलोअप नहीं रखे तो थाने तो याद भी नहीं रहा कि कर्मरो क्लास चल रही है मनोज। ये कराना है। पुण्य किस में ज्यादा है? हम ठेकेना मत सभी एनर्जी लगाओ। सारी तुम्हारी एनर्जी किस में लगती है? करने में। कराने में लगाओ तो। अरे तुम 100 को कराओगे, 100 जने आकर के तुमसे करा लेंगे। तुम एक को भी नहीं कराओगे तो तुमको कराने कौन आएगा? मैं महावीर गाथा के लिए कहता हूं कि मैं क्यों करता हूं कि ये जन्म में मुझे प्रभु मिले हैं, पता नहीं अगले जन्म में कहीं छिटक जाए, लेकिन मैं इतने लोगों को महावीर के साथ जोड़ूंगा तो उसमें से एक तो आएगा मुझे वापस जोड़ने के लिए। और यदि मैंने किसी को परमात्मा के साथ नहीं जोड़ा और मुझसे परमात्मा बिछुड़ गए तो मुझे जोड़ने वाला कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? आज तुम्हारे पास सामर्थ्य है, आज तुम्हारे पास शक्ति है, आज तुम्हारे पास बल है, आज तुम धर्म से जुड़े हुए हो, कल जुड़े रहोगे इसकी गारंटी है क्या? पाप से जुड़े रहोगे इसकी गारंटी है, धर्म से जुड़े रहोगे इसकी गारंटी? उस समय तुमको धर्म से कौन जोड़ेगा? तुमने किसी को जोड़ा होगा तो जोड़ेगा। तुमने भी किसी को जोड़ा नहीं तो तुमको कौन आएगा जोड़ने के लिए? इसलिए 3 करण की आप देखो कि 3 करण 3 योग की चर्चा के बिना जैन धर्म की कोई चर्चा शुरू ही नहीं होती है। चाहे आश्रव हो, चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, चाहे बंध हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पाप हो, चाहे क्रिया हो, चाहे ड्रामा हो, सबकी चर्चा कितने परिप्रेक्ष्य में चलती है? 3 करण 3 योग। इसके बिना तो आपके यहां किसी बात का निर्णय होता ही। तो करना तो निजी हो सकता है, कराना और अनुमोदना है। तो आज थोड़ा सा छेड़ा है आपको, कल से अपन चलेंगे आराम से। और आपके ध्यान में आ रहा होगा कि चर्चा कहाँ तक पहुंचेगी। अब नया सब्जेक्ट कर्म का शुरू हुआ है, तो आपसे भी कहता हूं कि कम से कम अब सुनने में मत रहो, जरा सुनाने में भी लगो। केवल आवो ही मत, लावने में भी लगो, लाने में भी लगो। और तभी आज तुम्हें रोटी मिली है, कोई खिला रहा है, और तुम खा रहे हो, उस समय किसी को खिलाओगे तो जब तुम्हारे पास नहीं होगी तुमको भी खिलाने के लिए कोई आ जाएगा। आज तुम्हें जैन धर्म मिला है, आज तुम्हें जिन शासन मिला है, आज तुम्हें जिनवाणी मिली है, कल मिलेंगे इसकी गारंटी। और यदि तुमने इसको आज दूसरों तक पहुंचाया तो दूसरा भी तुम्हें पहुंचाने के लिए आएगा। इसलिए परमात्मा के शासन में 3 करण 3 योग की चर्चा है, और परमात्मा को मानने वाले केवल 1 करण 1 योग में रुके हुए हैं। कर्ण बस,
કરનો કરાવનો, જેને કરનો શીલા કરેલા પણ કેને માથાને તાન લેવાનો. अपना सुधारने से कोई सुधरे गई नहीं, अपना बिगाड़ने से कोई बिगड़े वो नहीं कबूल करो. अपन किने बिगाड़ सका, लेकिन किने सुधारोगे किधर? अपन किने सुधार सका, अपन किने बिगाड़ किसा सका? जब बिगाड़ सकते तो सुधार सकते क्यों नहीं हो तुम? तो इसलिए थोड़ी चर्चा अलग स्तर पर चली और चलेगी. ये कौन सी चर्चा है? सामूहिक कर्म ना, कैसे चलता है, क्या चलता है, चर्चा कंटिन्यू चलेगी. और आज मेरा एक छोटा सा संकेत है, जिनके पास समय हो 9 से 10 का, जिन्हें इमरजेंसी हो ओके, लेकिन जिनको इमरजेंसी नहीं हो वे आज 9 से 10 के जैनिज्म के क्लास के लिए रुके, क्योंकि आज मैंने जैन कल्चर की बात पूरी करनी है. 2 दिन से मैं 2 क्लास मेरे जैन कल्चर के हो गए, उस पर मैंने चर्चा कर ली. आज मैंने उसका प्रोस्पेक्ट सामने रखना है. जन्म से लेकर मृत्यु तक का, मृत्यु के बाद तक का सारे जैन आचार संहिता की बेसिक थीम मैंने आज वहां सामने रखनी है. तो इसलिए जिनके पास समय हो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, जिनके पास समय हो वे जरूर यदि एडजस्ट कर सकते तो रुके, नहीं तो फिर बाद में सीडी जरूर सुन ले. चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम.